Which of the following results hold for a set of distinct positive observations? पहला ऑप्शन am greater equal gm greater equal hm, दूसरा ऑप्शन hm greater equal gm greater equal am, तीसरा ऑप्शन am greater gm greater hm, फोर्थ ऑप्शन gm greater am greater hm। सबसे पहले बात हो रही है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो हमने ये मान लिया लेट टू ऑब्जर्वेशंस आर, फोर एंड 9। अब इन्होंने ये तो बोला नहीं है कितने ऑब्जर्वेशन लेने हैं, तो हम कम से कम में कैलकुलेशन करेंगे 2 ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले 2 ऑब्जर्वेशंस का हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मीनिंग जानते हैं, समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2, 13/2, और 13/2 का मतलब हो गया 6.5। 2 नंबर्स का हम निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ n वैल्यूज ऑफ सीरीज, यानी जितना नंबर प्रोडक्ट करने के बाद उतना रूट। तो अब हमारे नंबर है 4 और 9 का, सबसे पहले हमने किया प्रोडक्ट। अब 2 नंबर है तो हम निकालेंगे उसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट हुआ 2, 9 का स्क्वायर रूट हुआ 3, तो 2 × 3 हो गया 6। अब तीसरा केस हुआ हमारा HN का। अब 2 नंबर है हमारे पास, 2 नंबर का अगर हम HN निकालते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स इज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर होगा 2। अब समेशन का रेसिप्रोकल के समेशन से डिवाइड, तो 1/4 + 1/9, तो 2 डिवाइडेड बाय एलसीएम 36, यह आ गया 9 + 4, यह आ गया 2, यह आ गया 13/36, तो यह आ गया हमारा 2 × 36 डिवाइडेड बाय 13, तो यह आ गया हमारा 72/13, और 72/13 हमारा होता है लगभग 5.54। तो इस तरीके से अब हम देख सकते हैं कि 6.5 ग्रेटर है 6 से, और 6 ग्रेटर है 5.54 से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 6.5 जो वैल्यू है वो am की है, जो हमारी 6 वैल्यू है वो gm की है, और 5.54 वैल्यू है वो hm की है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा बना am ग्रेटर gm ग्रेटर hm। तो अब हम देख सकते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन थर्ड am ग्रेटर gm ग्रेटर hm इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a problem in probability was given to 3 CA student A, B and C whose chance of solving it are 1/3, 1/5 and 1/2 respectively. What is the probability that the problem would be solved? पहला ऑप्शन 4/15, दूसरा ऑप्शन 7/8, तीसरा ऑप्शन 8/15 और फोर्थ ऑप्शन 11/15। हमने 3 CA स्टूडेंट को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब कोई क्वेश्चन को एक कोई सॉल्व करे तो सॉल्व है, कोई 2 सॉल्व करे तो सॉल्व है, और तीनों सॉल्व कर दे तो सॉल्व है। तो उस केस में सबसे पहले अगर ए के सॉल्व करने की हमारी 1/3 है तो ना करने की हुई हमारी 2/3, बी के अगर सॉल्व करने की हमारी 1/5 है तो सॉल्व ना करने की हुई हमारी 4/5, और सी के अगर हमारी सॉल्व करने की 1/2 है तो ना करने की हुई 1/2। हमने ये मान लिया कि किसी ने भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया। ए ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, बी ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, और सी ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, और 1 में से हमने उसे माइनस कर दिया। तो ए के सॉल्व ना करने की हुई 2/3, बी के सॉल्व ना करने की हुई 4/5, और सी के सॉल्व ना करने की हुई 1/2। तो इस तरीके से ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1 - 4/15, जिसको हम कह सकते हैं 15 - 4/15 यानी 11/15। हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज if all the observations are increased by 10, then number 1 HD would be increased by 10, number 2
MD would be increased by 10. Number third, QD would be increased by 10. Number fourth, all these three remain unchanged. सबसे पहले जहां कहीं भी बात अगर आती है इंक्रीज्ड की या डिक्रीज्ड की, तो वो बनता है पार्ट ऑफ ओरिजिन, और जहां बात आती है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की, तो वो पार्ट बनता है स्केल का। तो जब अगर हम ओरिजिन का यूज करते हैं यानी इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो केवल सेंट्रल टेंडेंसी में चेंज आता है, यानी मीन में चेंज, मीडियन में चेंज, मोड में चेंज, हार्मोनिक मीन में चेंज, ज्योमेट्रिक मीन में चेंज, पार्टीशन वैल्यू में चेंज। लेकिन डिस्पर्सन में कोई चेंज नहीं आता है, यानी रेंज में कोई चेंज नहीं, QD में कोई चेंज नहीं, MD में कोई चेंज नहीं, SD में कोई चेंज नहीं। तो अब आप ऑप्शन देख रहे हैं, पहला कहा जा रहा है SD वुड बी इंक्रीज बाय 10, दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है MD वुड बी इंक्रीज बाय 10, तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है QD वुड बी इंक्रीज बाय 10। तो SD, MD एंड QD इज अ पार्ट ऑफ डिस्पर्जन। तो इन तीनों में तो कोई चेंज आना नहीं है। जब कोई चेंज आना नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4, ऑल दीज थ्री रिमेन अनचेंज्ड, इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एनी टू नंबर्स ST इज ऑलवेज नंबर 1 ट्वाइस द रेंज, नंबर सेकेंड हाफ ऑफ द रेंज, नंबर थर्ड स्क्वायर ऑफ द रेंज, नंबर फोर्थ नन। तो सबसे पहले कहा गया क्वेश्चन में फॉर एनी टू नंबर्स, तो हमने ये मान लिया लेट नंबर बी 4 एंड 9। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेंज, और रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अब हम 4 और 9 से SD कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला मीन निकालने के लिए हमने किया सिग्मा x, जो कि आया 13, n यानी 2। तो हमारा मीन आ गया 13/2 यानी 6.5। तो ये आ गया मीन 6.5। उसके बाद निकाल लीजिए डेविएशन, 4 में से 6.5 को माइनस किया तो आया 2.5 माइनस में, 9 में से 6.5 माइनस किया तो प्लस का 2.5। कर लीजिए d का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 2 के बाद आ गया पॉइंट, यहाँ भी आ गया 6.25। हमने इसका टोटल किया तो सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12.5। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं SD। तो SD कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n। तो सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू है 12.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 6.25, और 6.25 का हम आंसर निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 2.5। आप देख सकते हैं रेंज आई है 5, तो SD आया है 2.5। इस तरीके से SD जो है वो रेंज का हाफ हुआ। तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सेकंड हाफ ऑफ द रेंज इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n। पहला ऑप्शन है हमारा n, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2n, तीसरा ऑप्शन है 2/n+1, और फोर्थ ऑप्शन है n ब्रैकेट में n+1 होल अपॉन 2। सबसे पहले हमें एक x सीरीज दी गई है, और उस x सीरीज का हमारे ऑब्जर्वेशन है 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन 1/n। तो सबसे पहले जब भी हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो दी गई सीरीज को रेसिप्रोकल में बदलते हैं, यानी x का रेसिप्रोकल हो गया 1/x, तो इस सीरीज के लिए हम रेसिप्रोकल कर लेंगे।
तो 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 एंड 1/n का रेसिप्रोकल n। रेसिप्रोकल या जिसका दूसरा नाम जानते हैं अपोजिट, या हम तीसरा नाम जानते हैं इनवर्स। तो अब हम जानते हैं कि इस सीरीज का हमने ये रेसिप्रोकल कर लिया है। अब हमारे पास सीरीज में n नंबर्स हैं, तो अब हमें करना है इसका समेशन। तो अब हम निकाल रहे हैं सिग्मा 1/x। तो आप देख सकते हैं सीरीज हमारी नेचुरल नंबर की सीरीज है, तो नेचुरल नंबर की सीरीज के समेशन का फॉर्मूला होता है n+1 होल अपॉन 2। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू दी गई है स्मॉल n। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कैपिटल N की वैल्यू है स्मॉल n और समेशन ऑफ रेसिप्रोकल की वैल्यू है n+1 होल अपॉन 2। तो ये हमने n से n को कैंसिल कर दिया, 2 हमारा ऊपर पहुंच गया और n+1 हमारा नीचे आ गया। तो यही हमारा आंसर हुआ 2/n+1। हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर।